भगवा में अंतर भी समझ नहीं आ रहा है। वही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, तो खत्म हो गई है, ये भगवा का गढ़ बताया जाता है। लोग बताते हैं ना, सीएम साहब का गृह जनपद है, तो इतना नीला हुआ कैसे, इतने लोग यहाँ आए कैसे? बचाने की जरूरत है। युवाओं को वे लोग मार रहे हैं, युवाओं को लाठी मार रहे हैं, युवाओं को मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, बेटियों को मार रहे हैं। हमारा हक और अधिकार छीन रहे हैं। हक और अधिकार के लिए हम सबको हाथी का बटन ही दबाना होगा, क्योंकि हाथी के बटन में हर अधिकार। दीदी बहन जी उनके पट्टा को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके पट्टा को निरस्त करने का काम कर रहे हैं तानाशाह लोग। ये कह रहे हैं, अपना ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था सही है और भू माफियाओं को हमने खत्म कर दिया है। हमारी खुदे कोई सुनवाई नहीं, तो हम कैसे मान लें कि भू माफिया खत्म हो गए हैं? और कानून व्यवस्था को लेकर के थाना और तहसील हर जगह प्रशासन के लोग हर जगह दबाव बना करके और करप्शन कर करके और लूटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। जिस तरह से गोरखपुर मंडल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है, चारों तरफ आपको नीला ही नीला दिखाई दे रहा होगा। लगातार नारे लग रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आखिर ये जिंदाबाद क्या बहन जी को तक तो ताज पहना पाएगा 10 तारीख को? तो इसी का इंतजार और इसी पर चर्चा करूंगी। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतुराज है। ऋतुराज जी कहाँ से आए हैं? हम कुशीनगर से आए हैं। कुशीनगर से आए हैं। तो इस बार गोरखपुर मंडल में खासकर क्या लग रहा है, किस तरह की उठापटक हो रही है? देखिए, गोरखपुर मंडल में हम लोग लगभग 80% सीट जीत रहे हैं। 80% जी। आधार क्या है जीतने का? आधार क्या है, जैसे कि आप जान रही हैं, बहन जी ने 23+ पॉलिटेक्निक बनवाया और 23+ जिला बनवाया, 200 ITI कॉलेज बनवाया, उसके बाद 40 तहसील बनवाया। वहाँ सारे रोजगार हुए हैं, वहाँ पर सारे कार्यालय हुए, कर्मचारी हुए, 41,000 पुलिसकर्मी का भर्ती हुआ, 88,000 शिक्षक भर्ती हुआ, 1,08,848 सफाई कर्मी, यानी 23 लाख नौकरियाँ दी है बहन जी ने। इसलिए, और बहन जी का शासन बहुत टाइट चलता है। इस पर मुझे कहना है, सबको जांचा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है, बटन दबाओ हाथी वाला, जिसका झंडा नीला है, जिसका झंडा नीला है। बटन दबाओ उस पर जिसका झंडा नीला है। नीला तो नीला हो रहा है, लेकिन ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भगवा वर्सेस नीला, तो क्या लग रहा है कौन किसको टक्कर दे पाएगा? देखिए, भगवा उनका नहीं है, भगवा हमारा ही है। भगवा तथागत गौतम बुद्ध का है। अगर कोई कह रहा है तो एकदम गलत कह रहा है। भगवा उनका नहीं है, भगवा भी हमारा है, नीला भी हमारा है, और नीला बाबा साहब की है। और इसलिए हम बाबा साहब के संविधान की राज लाना चाहते हैं। जिस तरह जी योगी जी कह रहे हैं, और एक चीज चल रही है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा, कि हम सत्ता में आते तो गर्मी निकाल देंगे और चर्बी निकाल देंगे, और एक कह रहे हैं कि हम भर्तियां निकाल देंगे। तो इन तीनों स्लोगन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, योगी जी पहले तो योगी है नहीं, उनको सीखना था ये तथागत बुद्ध से। योगी केवल समझिए, योगी न पावर चला पाते हैं। देखिए, 5 साल अखिलेश यादव बहन जी का नकल करते करते खत्म हो गए, 5 साल योगी जी खत्म हो गए, लेकिन ये लोग सत्ता कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्हीं के गिरिज जनपद पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहन प्रियंका भारती जी का हत्या दिन में होता है। बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री का रहने का कोई औचित्य तो नहीं है। कैसे कह सकते हैं हम, कैसे हम कह सकते हैं हम? लेकिन योगी भक्त तो ये कह रहे हैं कि उसमें महिला सुरक्षा को लेकर योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, योगी भक्त कहेंगे, क्योंकि वो जान नहीं रहे हैं उनके भी बेटी के कल संग होने वाला है। क्योंकि ये लोग जैसे हाथरथ का कांड देखा, यहीं पर व्यापारी वर्ग के लिए बता देना चाह रहा हूँ, यहीं मनीष गुप्ता जी का हत्या हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम देंगे। देखिए, किसानों के लिए मैं बताऊंगा, किसानों को एक तो किसान को इन्होंने कहा दुगुना आय देंगे, दुगुना आय दिया नहीं। उसके बाद किसान अपनी हक की मांग कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने पानी का बौछार किया, लाठी का बौछार किया। यहाँ तक इनके मंत्री ने किसानों के सीने पर गाड़ी रोकने का काम किया। ऐसे हत्यारों को हटाना होगा। सब लोग को ये अपने अस्तित्व बताने की जरूरत है, अपनी जीवन बचाने की जरूरत है। युवाओं को वे लोग मार रहे हैं, युवाओं को लाठी मार रहे हैं, युवाओं को मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, बेटियों को मार रहे हैं। हमारा हक और अधिकार छीन रहे हैं। हक और अधिकार के लिए हम सबको हाथी का बटन ही दबाना होगा, क्योंकि हाथी के बटन में हर अधिकार, हर चीज मिलने वाला है, जो कि समानता, एकता, भाईचारा, बंधुता जो असली में होता है। हम सर्व समाज की बात करते हैं, ये लोग जात की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग ये भी एक एलिगेशन
लगाते हैं कि जो आंदोलन करते हैं वो स्टूडेंट नहीं होते, वो किसान नहीं होते, वो तो एक तरह से आतंकवादी लोग होते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? इनकी जांच कराना चाहिए ना, आतंकवादी आते कहाँ से, इनके शासन सत्ते में आतंकवादी रहते कैसे हैं? आखिर ये कहते हैं ना कि देश हित में मैं काम कर रहा हूँ, सबकी सुरक्षा अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो ये तो सरकार में है ही। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर जी हैं, सीएम साहब हैं, उन लोगों को जांच कराना चाहिए आतंकवादी कहाँ से आते हैं, इनकी सुरक्षा खराब है, यानी कि आज सुरक्षित हैं, सुरक्षित व्यवस्था सही से कर नहीं पा रहे हैं, तब तो ये कह रहे हैं आतंकवादी अपराधी हैं। उनको देखना चाहिए ना, तो उनके देश के अंदर कैसे लोग रह रहे हैं, वो कहाँ से लोग आ रहे हैं, अपराधी और आतंकवादी आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा एजेंसी कहाँ क्या कर रही है? ये लोग जबान से कुछ भी कह सकते हैं। जो किसान होगा अपने हक की बात करेगा, उन्हें अपराधी बता देंगे। जो पीड़ित होगा वो जब पीड़ित होगा अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेगा, आंदोलन करेगा, तो ये कहेंगे वो अपराधी है, आतंकवादी है। ये इनकी मानसिकता है, ये शुरू से इनके जो ये इस तरीके का तुच्छ मानसिकता, जो संकीर्ण मानसिकता के जो लोग होते हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, उनको यही सब चीज़ें पढ़ाया जाता है। जो अपनी सुरक्षा के लिए आंदोलन करता है उन्हें ये अपराधी बता देते हैं, आतंकवादी बता देते हैं। किसान आंदोलन करता है, क्यों कर रहा है? जब किसान कह रहा है कि इस बिल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस बिल को लाने की इनको क्या ज़रूरत है? हम कह रहे हैं कि हमको कपड़ा बढ़िया, हम जिस तरह से हैं उसी तरह सुरक्षित हैं। क्या ज़रूरत है आपको? आप अच्छा कपड़ा देना, हो सकता है मुझे अच्छा ना हो, क्यों इस तरीके की ज़रूरत हमको जो चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? तो हम उसको मना कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तो हम अपराधी हो गए। ये गलत चीज़ है। ये तो इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अभी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं हम गलत जगह नहीं ना गए। सारी मीडिया कहती है कि भाई बसपा खत्म हो गई। अभी हमको चक्कर आने लगा था, इधर हम देखे कहीं कहाँ आ गए हैं, कहीं दूसरे के रैली में तो नहीं आ गए हैं। बसपा के लोग सारी टोपी नीला, सारी झंडा नीला, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो गया है। बसपा खत्म हो चुकी है, कहीं हम गलत नहीं ना गए हैं, तो जा करके पानी पिए हैं कि यार कहीं ऐसा नहीं कि हमको गश्त आ गया, कहीं दूसरे जगह हम चले आए हैं, बहुजन समाज के लोग, पार्टी के लोग नहीं है, तो सभी देख रहे हैं नीला नीला चौतरफा, समझ में नहीं आ रहा है। नीला और भगवा में अंतर भी समझ नहीं आ रहा है। वही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, तो खत्म हो गई है, ये भगवा का गढ़ बताया जाता है। लोग बताते हैं ना, सीएम साहब का गृह जनपद है, तो इतना नीला हुआ कैसे, इतने लोग यहाँ आए कैसे, यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और देखिए इतनी भीड़ कभी हमने सोचा ही नहीं था। अगर हमको लगता है कि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर वो भी आते हैं तो हमको लगता है इसका आधा से भी आधा भीड़ नहीं आती है। और ये मात्र हमको लगता है सिर्फ 28 विधानसभा के लोग हैं, अभी प्रदेश के लोग नहीं आए हैं। प्रदेश में जिस दिन बहन जी ऐलान कर दें कि लोग आए, तो गोरखपुर में कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर ये रख पाए, पूरे प्रदेश में भी नहीं रह पाएंगे लोग। जी, अक्सर हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी रैलियाँ हो रही है, और एक बात बहुत ही बेसिक निकल कर आ रही है कि इतने बड़े ग्राउंडों को आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं भरने का काम किया। अगर वो किया है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने किया। ग्राउंड भी भर जाता है, उसके बाहर रोडों पर भी काफी लंबा जाम लगा रहता है। तो ये एक उम्मीद है और एक आस है लोगों की, जिस तरह से लोग बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 2022 में बहन जी की सरकार बनती है तो बहुत बड़े स्तर पर काम होगा। भाई जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाई जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि भू माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और उन पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, फाइनल विधानसभा का रहने वाला हूँ, वहाँ में हम लोग खुद एक भू माफिया से लड़ रहे हैं। आबादी का जमीन हो करके वो अपना हड़पना चाहता है और ये कह रहे हैं, अपना ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था सही है और भू माफियाओं को हमने खत्म कर दिया है। हमारी खुदे कोई सुनवाई नहीं, तो हम कैसे मान लें कि भू माफिया खत्म हो गए हैं? और कानून व्यवस्था को लेकर के थाना और तहसील हर जगह प्रशासन के लोग हर जगह दबाव बना करके और करप्शन कर करके और लूटने का काम कर रहे हैं और कर रहे हैं कि बुलडोजर चलवा रहे हैं भूमि माफियाओं पर और बाहुबलियों पर। हम ये कैसे मान लें कि ऐसा ये सच कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। योगी जी का जो भी दावा है बिल्कुल गलत है। मतलब आप उनके कामों को नकार रहे हैं जो कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल। जो मैं हमारे साथ जो गुजर रहा है, हमारे गांव वालों के साथ, जो हमारे फाइनल विधानसभा से मैं आया हूं, जो हम खुद लड़ रहे हैं और इनके जो अधिकारी लोग हैं जो प्रशासन में बैठे हैं, वो हम लोग को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं और हम लोग खुदे भू माफिया से लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि धरातल पर कुछ और है और ऊपरी तरीके से कुछ है। चाहे आप बड़ी बड़ी जनसभा करके जनता को कितने ही लुभावने वादे दे दें, लेकिन जो आम वोटर है वो बता रहा है कि किस तरह से भू माफिया दिन दहाड़े लोगों के ऊपर अत्याचार, शोषण करे और ये सारी चीजें सरकार की पनाह पर हो रही है। ये लोग खुद भू माफिया हैं। जो सरकारी या गैर सरकारी या जो जमीन पर रह रहे थे, हमारे पूर्वज रहते थे, पुश्त दर पुश्त रहते थे, उनको उनके जमीन से बेदखल कर रहे हैं और किसी भूमाफिया को ये बेदखल नहीं कर रहे हैं। उनकी जमीन को छीन रहे हैं, उनके जमीन पर बुलडोजर चला रहे हैं। और क्या ये किसी गुंडा माफिया पर चला रहे हैं? कहीं किसी पर नहीं चला रहे हैं।
कह रहे हैं ये जमीन सरकारी है। अरे पुश्त जो 100 साल 200 साल से पूर्वज रहे आ रहे हैं, अब उनकी जमीन सरकारी और गैर सरकारी जो पट्टा दी थी बहन जी, उनके पट्टा को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके पट्टा को निरस्त करने का काम कर रहे हैं तानाशाह लोग। साहब काशीराम जी एक बात कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उसी के अनुसार बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन को छीना जा रहा है। काशीराम साहब ने, बहन जी ने अनगिनत लोगों को 2007 में 12 तक जब कहीं बहुत लोगों को पट्टा किया, आज उन्हीं जमीनों से उनको बेदखल किया जा रहा है। ये मतलब तानाशाही रवैया के तरीके से किया जा रहा है। जब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें छीनने की क्या जरूरत है? अरे जो गुंडा माफिया है, जो अवैध कब्जा किए हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास 1000 एकड़ 2000 एकड़ जमीन है, उनके जमीन को छीना जाए, उनकी जमीन से उन्हें बेदखल किया जाए, तब न कहेंगे। ये तो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ना, जो बुलडोजर चल रहा है, छोटी छोटी जो झोपड़ी है जहाँ टीन सेट डाल के प्लास्टिक डाल के लोग रहते हैं शहर में, उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। किसी के बिल्डिंग को, किसी के बड़े बड़े जो फार्म हाउस है उसे नहीं उजाड़ा जा रहा है, उसे तो और सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है कि उनके तरफ कोई देखे न। अगर उनके तरफ कोई देखेगा तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जेल में सब उन्हीं के लोग हैं। जी, तो इस तरह की जो चीजें घट रही है उसको रोकने के लिए क्या करें? तो रोकने के लिए जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो बहन जी फिर अपना लाइन ऑर्डर मेंटेन करेंगी, उस तरीके से काम करेगी। जिन्हें जमीनों से बेदखल किया गया उन्हें फिर पट्टा दिलाने का काम करेंगी, और शहर को जो भी सुटेबल व्यवस्थाएं हैं, डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं लोग, उसको डेवलपमेंट करेंगी। ये सीएम सिटी हो गया है, सीएम सिटी आदरणीय बहन जी ने ग्रेटर नोएडा को जिस तरह बनाया, उस तरह से हमें विश्वास है कि बहन जी उसको बनाने का, गोरखपुर को बनाने का काम करें। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा